हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई। तो मेरी आज की कहानी का शीर्षक है जैसी मति वैसी गति। तो चलिए अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक ऋषि होते हैं, वे बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं। वे अपना स्नान ध्यान वगैरह रेगुलर किया करते थे। वे ईश्वर की पूजा करना इन सब में अपना समय व्यतीत करते थे और काफी सिद्धियां उनको प्राप्त थी और ईश्वर भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो वे क्या करते थे, सुबह प्रातः काल उठ के और नदी पे जाके स्नान ध्यान पूजन वगैरह किया करते थे। उनका डेली का यही नियम था। तो एक बार क्या होता है, ऋषि सुबह सुबह उठते हैं और वे जाते हैं नदी पे स्नान करते हैं। वे स्नान करते रहते हैं और ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं। परंतु वे क्या देखते हैं कि नदी में एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हिरण का बच्चा, जो हिरण का बच्चा था, वो पानी में डूब रहा होता है। तो पानी में ऐसे डूबता है तो ऋषि देखते हैं तो उनका ध्यान उस तरफ बार बार विचलित होता है। तो वे हिरण को बचाने के लिए तुरंत वहां जाते हैं और वे उस हिरण को बचा लाते हैं। परंतु उस हिरण के पेट में और सब जगह जो पानी भर जाता है, उसकी वजह से वो जो हिरण रहता है वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। तो वे उस हिरण को अपने घर ले आते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, उसको धीरे धीरे उसका पालन पोषण करते हैं और उनका ध्यान पूजा पाठ से हटकर अब उस हिरण में अधिकतर रहने लगा। और वे धीरे धीरे उस हिरण को पालते पूजा पाठ करते थे, परंतु उनका जो पूरा समय पूजा पाठ में व्यतीत होता था वो पूजा पाठ में ना व्यतीत होके उस हिरण की सेवा में, उसको पालने पोसने बड़ा करने में जाने लगा। और वे बहुत प्रसन्न रहने लगे और हिरण के लिए उनका मतलब पूरा समय हिरण के लिए जाने लगा। एक बार क्या होता है, वे बहुत बीमार हो जाते हैं, तो वे उनका अंत समय आ जाता है। तो वे ऋषि सोचते हैं कि अब अगर मैं मर गया तो इस बेचारे हिरण का क्या होगा, इसको कौन पालेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, कोई भी जंगली जानवर शेर वगैरह आकर इसको खा जाएंगे। तो उनको बहुत चिंता होने लगती है। जो ऋषि केवल ईश्वर में अपना ध्यान लगाते थे, उनका ध्यान ईश्वर से हटकर एक हिरण में चला गया। तो वे उसके बारे में ही सोचते सोचते इस संसार से चले जाते हैं। चूंकि वे हिरण का ध्यान करते करते इस संसार को छोड़ देते हैं, तो उनका अगला जन्म जो था वो हिरण का होता है। तो जब उनका अगला जन्म हिरण का होता है, परंतु फिर भी ईश्वर का उन पर काफी ईश्वर की दया माया रहती है, क्योंकि उन्होंने अपना काफी समय ईश्वर भक्ति में व्यतीत किया था और ईश्वर भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो ईश्वर भगवान सोचते हैं कि ये पिछले जन्म में एक बहुत सिद्ध साधु था और इनका चिंतन एक हिरण की वजह से इनकी जो मृत्यु थी हिरण के विषय में चिंतन करते करते हो गई। तो इनकी जो इनके विचार में था मरते समय, तो इनका जन्म उसी का हो गया। तो वे हिरण का जन्म लेते हैं। तो वे हिरण का जन्म लेके जंगल जंगल भटकने लगते हैं। एक बार वो घास खा रहे होते हैं, तो वहां पे ईश्वर आके उनसे कहते हैं कि अरे भाई, तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े सिद्ध साधु थे, तो तुम ऐसा करो कि ईश्वर की भक्ति करो तो तुम्हें इस योनि से भी मुक्ति मिल जाएगी। परंतु उन्हें कुछ दूरी पर कुत्ते दिखाई देते हैं, बहुत सारे कुत्ते। तो वे ये सोचते हैं कि ये कुत्ते कहीं आके मुझे खा ना जाए। वे जो ऋषि का भेष लेके ईश्वर उन्हें आकर समझा रहे हैं, परंतु उनका ध्यान कहाँ था, उनका ध्यान उन कुत्तों पर था। इधर ऋषि उन्हें समझा रहे हैं कि भाई तुम इन कुत्तों पर ध्यान ना देकर ईश्वर भक्ति पर ध्यान दो, परंतु उनका ध्यान कहाँ था, उन कुत्तों पर था कि कहीं वो कुत्ते आकर मुझे खा ना जाए। और अंत में क्या होता है, वे सभी कुत्ते उस हिरण पर झपट पड़ते हैं और उस हिरण को खा जाते हैं। अब फिर से उनके साथ यही हुआ, जो कि उन्हें मोक्ष मिलना था, परंतु जब वे कुत्ते उन्हें खा जाते हैं और उनके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था, उनके दिमाग में उन कुत्तों का चिंतन चल रहा था। ऋषि के समझाने के बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो ये शरीर तो नश्वर है, क्योंकि वह
पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ऋषि थे, तो उन्हें मोक्ष चाहिए था, तो ईश्वर बार बार उनके सामने आकर उन्हें मोक्ष के लिए प्रेरित करते थे, पर उनका ध्यान फिर कुत्तों पे चला गया, तो उनका जो अगला जन्म था वो फिर से कुत्ते का हुआ। पहले उन्हें हिरण का जन्म मिला क्योंकि उनके दिमाग में हिरण था। दूसरा जन्म उनका मरते समय, मृत्यु के समय कुत्ते पर था उनका ध्यान, तो उनका दूसरा जन्म कुत्ते का हुआ। चूंकि वे एक अच्छे ऋषि थे, इसीलिए उनका जो जन्म था, उनका पालन पोषण एक अच्छे घर में हुआ। उनको किसी अच्छे व्यक्ति ने अपने पास रखा। इस प्रकार उन ऋषि का जो दूसरा जन्म कुत्ते का हुआ, और जो उनके मालिक थे वे उनका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें बहुत प्यार से खिलाना पिलाना, अपने पास रखना, और वो भी बहुत वफादारी से उनके पास रहा करते थे। परंतु वे एक अच्छे ऋषि थे जिन्हें 2 जन्म पूर्व ही मोक्ष प्राप्त हो जाना था, परंतु उनका ध्यान भटकने के कारण उन्हें 2 योनियों में भटकना पड़ा। फिर उन्हें फिर से ईश्वर एक ऋषि के रूप में आए। उन्होंने फिर उन्हें समझाया कि तुम पिछले जन्म में एक बहुत अच्छे ऋषि थे, और इस जन्म में मैं तुम्हें फिर समझाने आया हूँ कि तुम ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की वंदना करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने क्या बोला, अरे यार जाओ, तुम बार बार आके मुझे परेशान करते हो, मैं तो अपने मालिक का वफादार हूँ, मैं अपने मालिक की सेवा करूंगा और मैं उनके पास ही रहना चाहता हूँ। पर उन्होंने ऋषि की बात को नहीं माना, और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई और वे सोचने लगे कि मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे मालिक का क्या होगा, मेरे मालिक की सेवा कौन करेगा, मेरे मालिक के घर की रखवाली कौन करेगा। ये सोचते सोचते उनका फिर से इस संसार से जाना हो गया। चूंकि उन्होंने फिर उस मनुष्य के बारे में सोचा, उन्होंने अपने मालिक के बारे में सोचा। चूंकि उनका अंत समय में उन्होंने किसके विषय में सोचा, अपने मालिक के विषय में, तो उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो उनका मनुष्य का हुआ। तो वह मनुष्य के रूप में उनको एक संपन्न घर मिला, अच्छा परिवार मिला, बच्चे अच्छे, सब कुछ अच्छा, क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छे ऋषि थे। और ऐसे करते उनके बच्चे बड़े हुए, बच्चों का खुद का परिवार हुआ, और नौकरी वगैरह सबका बहुत संपन्नता से जीवन चल रहा था। फिर उनका अंत समय आया। अंत समय में फिर उनको ऋषि के रूप में ईश्वर ने आकर फिर से समझाया कि तुम एक बहुत महान ऋषि थे, और अभी भी तुम ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करो, और ना हो सके तो जब तुम्हारा अंत समय आए तो तुम ईश्वर के बारे में सोचकर इस देह को त्यागना। परंतु उन्होंने क्या बोला, फिर तो इस जन्म में आ गया मुझे परेशान करने। भाई मैं ये सब नहीं करना चाहता, मेरे बच्चे, अभी मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो ये सोचते सोचते इस जन्म में भी उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, वे जो ऋषि अपने मोक्ष के लिए इतने दिन तक उन्होंने तपस्या की, ध्यान पूजन किया, परंतु हर जन्म में उनका ध्यान भटकता रहा ईश्वर से, और जब उनका अंत समय आया, जब वे अपने देह को त्यागने के समय पे आए, तो उन्होंने केवल ईश्वर का नाम नहीं लिया, और वे जिसके बारे में चिंतन करते गए उन्होंने उसका जन्म लिया, उसका जन्म वे लेते गए। तो इसीलिए कहा जाता है जैसी मति वैसी गति। तो इसीलिए जब हम अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, जब हमें अपने परिवार में हमें लगने लगता है कि हाँ अब मेरा अंत समय आने वाला है, या वैसे भी हमें हर समय ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए, और जब हमारा अंत समय आए तो हमें ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जिन ऋषि को कई जन्मों पहले मोक्ष प्राप्त होना था, वे ईश्वर के नाम से भटककर जन्म जन्मांतर तक जीव योनियों में भटकने लगे। तो इसीलिए आपने रामायण में देखा होगा, रावण ने मरने से पहले जब उसको तीर लगा तो उसके मुख से राम शब्द निकला। तो राम का नाम लेने की वजह से, ईश्वर का नाम लेने की वजह से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जैसी मति वैसी गति। जय श्री महाकाल।